हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद इस मौके के लिए, इस सौभाग्य के लिए। आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे आत्मिक कान। प्रियो, ये विषय इसलिए लिया है ताकि हम वचन के द्वारा अपने आप को जांच कर देख सकें, क्या हमारे आत्मिक कान खुले हैं, क्या हम अपने सृजनहार की, अपने रचयिता परमेश्वर की आवाज़ सुन पाते हैं। वचन में आत्मिक कान किस प्रकार से परमेश्वर ने इस्राएलियों के कान बंद कर रखे थे, इन सारी बातों को हम देखते हुए, और पौलुस कहता है कानों की खुजली के कारण लोग अपने मन के अनुसार की, क्योंकि ये कान का महत्व बहुत ज़्यादा है। प्रिय, जब हारून को हम देखते हैं अभिषेक किया तो उसके कान पर भी लहू लगाकर मूसा ने तो वो भी परमेश्वर को समर्पित करवाया। तो ये कान का बहुत महत्व है, तो इसलिए इस विषय को लिया है आत्मिक कान। कई बार हम लोग प्रिय सुनते हैं वचन, लेकिन हमें समझ नहीं आता। हम वचन में लिखा है हाँ हाँ करते हैं, लेकिन उसको समझने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमारे वो कान खुले नहीं हैं। हालेलुया। तो इन सारी बातों का आज प्रभु का धन्यवाद वचन में से हम लेंगे। तो प्रार्थना के साथ प्रियो आप सब सुने। हालेलुया। तो आइए हम वचन निकालेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 13। जी। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। प्रियो, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह, मैं इस मौके के लिए, सौभाग्य के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रभु, आपका वचन बांटने के लिए, सीखने के लिए आपका पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, सहायता करे प्रभु, और सुनने वालों के लिए ये वचन आशीष का कारण हो, आत्मिक उन्नति का कारण हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। जी, पढ़िए। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। प्रिय, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पे हम देखते हैं, हमने कितनी बार प्रकाशित वाक्य में ये समझता हूँ प्रभु के लोगों में सबसे ज़्यादा प्रकाशित वाक्य में ध्यान देते हैं, नए लोग भी। तो ये वचन कितनी बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आपने देखा होगा जब ये 7 कलीसियाओं को परमेश्वर कुछ चेतावनी दे रहा है यूहन्ना के द्वारा, तो ये चेतावनी देता है कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके कान, तो कान का मतलब ये चेतावनी के साथ इस बात पर जोर दे रहा है बार बार हर कलीसिया के लिए कि जिसके कान हो वह सुन ले। तो प्रियो, इसी प्रकार हम देखते हैं एशिया में भी, उसमें परमेश्वर हमारे कान को खोलता है करके। एशिया नबी इस बात को बोलते हैं, मेरे साथ आप लोग निकाल सकते हैं। एशिया 50 अध्याय 50 का 5 वचन हम पढ़ेंगे। जी। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है। हालेलुया। जी। और मैंने तेरे विरुद्ध और मैंने विरोध न किया, न पीछे हटा। और मैंने विरोध ना किया और ना पीछे हटा। हालेलुया। यहाँ पे एशिया स्पष्ट कहता है कि प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है। तो प्रियो, ये बात समझना, परमेश्वर हमारे कानों को खोलता है, क्योंकि ये जो हमारे शरीर के कान हैं प्रियो, ये संसार में प्रभु ने हमें संसार की बातों को सुनते हैं, समझते हैं,
लेकिन आत्मिक कान भी हैं। आत्मिक कान बोलने से भी परमेश्वर की वाणी, अभी कई बार हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, भीड़ में बैठे होते हैं, तो प्रभु का शब्द हमें सुनाई देता है। जिसके कान खुले हैं वो सुन पाता है, तो दूसरे को वो सुनाई नहीं देता। क्यों? इसीलिए क्योंकि प्रियो उसके कान खोले हैं परमेश्वर ने। हालेलुया। तो इसलिए मसीहत में हम एक एक के प्रियो कान खुलने हैं, हमें हमारे पिता की आवाज स्पष्ट सुनाई देनी है। अगर हमारे कान नहीं खुले, अगर हम प्रार्थना करते हैं और हमें कुछ समझ नहीं आता, हम वचन पढ़ते हैं हमें समझ नहीं आता, हम वचन सुनते हैं, पढ़ते समय भी हमसे वचन बात करता है, हम सुनते भी हैं, तो हमें वो समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे कान और खुले नहीं है। प्रियो, कान नहीं खुले तो आप प्रभु के चरणों में प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें भी आपकी आवाज सुनने का सौभाग्य दो, हमारे कान को खोल दो। एशिया में ये भी लिखा है, मैंने तुम्हारे कान खोद कर खोले हैं। हालेलुया। देखो प्रियो, खोद कर खोले, मैं आऊँगा, प्रभु की मर्जी रही तो देखता हूँ कहाँ तक इस विषय को मैं ले सकता हूँ। बहुत कान के ऊपर बहुत बातें हैं प्रियो, लेकिन प्रियो आप परमेश्वर के वचन से अपने आप को जांचें। ये वचन आईना है प्रियो, ये आप लोगों के लिए है, मेरे लिए है, हम सब के लिए है प्रियो, कि ताकि इस वचन के द्वारा हम अपने जीवन में जो कमजोरी है उसे क्या करें, ठीक। आईना क्या करता है? आईना हमें जैसा है वैसा दिखाता है। ठीक इसी प्रकार हम वचन से भी अपने आप को उस तरह देखते हैं जैसे हम हैं। तो अगर मैं परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन पा रहा, मैं अपने बाप की आवाज़ नहीं सुन पा रहा, मैं अपने रचयिता से मेरी बात नहीं हो पा रही, क्यों? तो उसके लिए आप बैठ जाएं प्रभु के चरणों में प्रियो, रोए चाहे उपवास रख के आप प्रभु से विनती करें, प्रभु मुझे तेरी आवाज़ सुननी है। तो कान खोद कर परमेश्वर खोलता है। यहाँ बोलता है एशिया की, यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध ना किया और ना पीछे हटा। जब आत्मिक कान खुलते हैं तो बहुत बातों को आप सुन सकते हो प्रियो, आप शैतान की युक्तियों को भी समझ सकते हो, शैतान की बातों को भी जान सकते हो, आत्मिक जगत को समझ सकते हो, पर मैं अपने पिता की आवाज़ भी सुन सकते हैं और आत्मिक बातों को और गहराई से समझ सकते हैं। इसलिए हमारे कान खुलने चाहिए, जिसमें जैसा इसमें बहुत ही स्पष्ट लिखा है। देखो व्यवस्था में पढ़िए, व्यवस्था विवरण उसका 29 का आप मेरे साथ पढ़ लीजिए 4, व्यवस्था विवरण 29 का 4। परंतु यहोवा ने आज तक, देखो इस्राएलियों के बारे में प्रियो परमेश्वर का वचन कितना स्पष्ट कहता है, यहोवा ने आज तक तुमको न तो समझने की बुद्धि और न देखने की आंखें और न सुनने के कान दिए हैं। हालेलुया। ये प्रियो समझनी है बात हमने, हालेलुया, समझना है ये बात, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर ने, देखो इस्राएलियों को 32 लाख लोग निकले थे, उन्हें लेकर चला, लेकिन वो चल रहे हैं प्रियो, ना तो उनके चप्पल घिसे, ना उनके वस्त्र छोटे हुए। ये कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ साफ लिखा है, परंतु यहोवा ने आज तक तुमको ना तो समझने की बुद्धि, वो इस बात को नहीं समझ पाए कि वो, आप विश्वास कर सकते हैं कि अगर इस्राएली चल रहे हैं, वो 2 साल का बच्चा चलना शुरू किया तो 40 साल का चलते चलते वो कितना शरीर बड़ा होगा उसका, उसके साथ प्रियो उसका कपड़ा भी बढ़ गया। ये विश्वास कर सकते हैं, ये सच्चाई है, ये कोई कहानी नहीं है प्रियो, ऐसा ही हुआ है।
क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, उनकी समझने की बुद्धि और देखने की आंखों को और सुनने के कान क्या किया, ना सुने कि, वापिस पढ़िए 4 का जी। परंतु यहोवा ने जी आज तक तुमको न तो समझने की बुद्धि दी उन्हें, और न देखने की आंखें और न सुनने के कान दिए हालेलुया। ये बहुत गहरी बात है प्रियो, हालेलुया। प्रभु की मर्जी रही तो मैं आत्मिक आंखों के बारे में भी आपके साथ बांटूंगा, क्योंकि ये देखने, अभी सिर्फ हम कान के बारे में समझ रहे हैं, क्योंकि पर हमारा कान कितना शुद्ध और पवित्र होना चाहिए प्रियो, हमारा कान किस प्रकार परमेश्वर को समर्पित किया हुआ होना चाहिए, ये बात कान का ही विषय लिया है, इसमें आँखों का और बुद्धि का नहीं लिया। हालेलुया। तो ये आँख या बुद्धि को छोड़कर कान, इनको कौन से कान नहीं दिए, और ना सुनने के कान दिए हैं। मतलब क्या इजरायली 32 लाख लोग चल रहे हैं, मूसा से बातें करें, क्या उनको नहीं सुनाई दे रहा? सब कुछ सुनाई दे रहा है, सब कुछ सुन रहा है, लेकिन आत्मिक तौर पे वो समझ नहीं। आज हम भी संसार में जी रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, हम सोचेंगे अरे क्या बात है, हमें तो सुनाई देता है, हम तो दूसरा कोई बोल रहा है, हम सुन रहे हैं, गीत गा रहे हैं, हमें समझ आ रहा है, हम सुन रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम बोल रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं है प्रिय, यहाँ बात है आत्मिक। परमेश्वर ने क्या किया, इनके कान बंद किए हुए थे, आत्मिक तौर पे वो खोले नहीं थे, इसलिए एशिया बोल रहा है ना कि यहोवा परमेश्वर ने मेरा कान खोला है। तो प्रिय हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे भी कानों को आप क्या करें, खोलें, ताकि हम समझ सकें। आज बहुत लोग परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते, अपने मन की और भावनाओं की आवाज सुन लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आवाज अगर सुनेंगे तो परमेश्वर के वचन के अनुसार उनका जीवन हो जाएगा। क्योंकि वचन क्या है प्रियो, आईना, दर्पण, इसमें स्पष्ट उनका जीवन बनना शुरू हो जाएगा। तो परमेश्वर की आवाज हमारे लिए आशीष होगी। आप जब कष्ट में होंगे प्रियो, अच्छी तरह समझना, आप परेशानियों में होंगे, तब परमेश्वर की वो आवाज ही आपको तसल्ली दे सकती है। जब आपको कोई तसल्ली नहीं होगी, तब ये आवाज ही आपको सामर्थ दे सकती है, तब ये आवाज ही आपको ताकत दे सकती है प्रियो। मैंने बताया था अभी, मैं पहले भी एक बार, फिर भी मैं इस गवाही को बांटना चाहूँगा। जब मैं पंजाब से 2003 में फरवरी में प्रियो, करीब 17 तारीख के टाइम पे, मैं पंजाब लुधियाने से ट्रेन पकड़ के प्रियो मुंबई के लिए आया। कोई मेरे साथ नहीं, कोई जान पहचान नहीं, क्योंकि प्रभु ने मुझे बोला कि आप कहाँ जाओ, महाराष्ट्र। अब मुंबई शहर है, मैं जानता नहीं हूँ। तो जब प्रियो स्पष्ट आवाज़ प्रभु की मैंने सुनी, और उससे पहले पाप दफनाई के लिए भी प्रभु ने मुझे स्पष्टली बोला, पाप के लिए मर जाओ। तो मैंने बैप्टिस्मा लिया। तो प्रभु की आवाज़ के पीछे प्रियो में चलना शुरू किया। हम देखते हैं अब्राहम भी आवाज़ के पीछे चला। तो जब मैं चला तो मैं इधर पहुंचा महाराष्ट्र, तो मैं बोला, अब जैसी गाड़ी ने बोरीवली, यहाँ पे एक स्टेशन है प्रियो, वहाँ पे ब्रेक मारा तो मैं डर गया, क्योंकि सब बोले मुंबई आ गया, मुंबई आ गया। मैं बोला अब क्या, मुंबई में तो आ गया हूँ, लेकिन प्रभु अब क्या। डर इसलिए लग गया, सामने वाले व्यक्ति मुझे बोलने लगे क्या घर से भाग के आया क्या। मैं घबरा गया था बहुत जोर से। तब गाड़ी चलने लगी बोरीवली से, क्योंकि अगला स्टेशन मुंबई सेंटर था, और मैं डरा हुआ था। तब मुझे एक आवाज़ आई प्रियो कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। और मैं इधर उधर देखने लगा प्रियो, तब इधर उधर देख रहा हूँ, आवाज़ किसकी है, इतनी स्पष्ट और क्लियर आवाज़। प्रियो मैं इस परमेश्वर को चख कर, इस बात को जानकर, अनुभव करके आपके साथ बांट रहा हूँ। तो
तो जब ये आवाज़ मेरे कान में पड़ी, बड़ी तसल्ली, मेरा जो हृदय धड़क रहा था प्रियो, वो मैं जानता हूँ शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि एकदम अनजान जगह मैं आवाज़ सुनकर निकल पाया, आ गया, लेकिन यहाँ किसी को जानता तक नहीं हूँ। तब प्रभु ने बहुत अद्भुत तरीके से प्रभु ने मुझे यहाँ पे संभाला और बहुत अद्भुत तरीके से प्रभु ने रखा प्रियो। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने अब तक संभाल रहा है। हालेलुया। सारा बंदोबस्त मेरा यहाँ पे किया। तो इसी प्रकार मैंने आपको उदाहरण दिया, अब्राहम भी निकल पड़ा आवाज़ के पीछे। लेकिन यहाँ पे देखो इस्राएलियों को, तो इसलिए ये कान हमारे खुलने हैं। जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, आराधना कर रहे होते हैं, प्रभु हमसे बात करता है, तो हमें वो बात सुनाई देती है, दूसरे को क्यों नहीं? बोलिए। तो वो कान खुलने हैं जी। अगला वचन भी आप ले लीजिए, 2 तीमुथी 4 अध्याय का 3 वचन। 2 तीमुथी मेरे साथ आप लोग भी निकाल सकते हैं जी। 2 तीमुथी 4 अध्याय का 3 वचन। क्योंकि ऐसा समय आएगा जी जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है प्रियो? प्रभु के दास पौलुस ने, ऐसा समय आएगा कि जब लोग खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे जी, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार। क्या लिखा है प्रियो? कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। हालेलुया। प्रियो ये बात समझना, यहाँ कितना स्पष्ट पौलुस ने इस बात को बोला है। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण। खरा यानी कि परमेश्वर की आत्मिक बातें बर्दाश्त कर पाना मुश्किल है, बहुत कड़वा हो जाएगा। क्यों? यहाँ स्पष्ट लिखा है, कानों की खुजली के कारण। क्योंकि लोगों को अपने मन पसंद का प्रचार चाहिए। इंसानों को आज कौन सा प्रचार चाहिए, कौन सा वचन चाहिए कि उन्हें खुशी मिले। वो परमेश्वर से तसल्ली नहीं पाना चाहते, वो अपने बाप से बात कर तसल्ली नहीं पाना चाहते, वो इंसानों के प्रचार से तसल्ली पाना चाहते हैं। इसलिए बहुत से प्रचारक भी प्रियो ऐसे निकल गए हैं जो इंसानों के, मनुष्यों के अनुसार का ही प्रचार करते हैं। हालेलुया। उनके मन के अनुसार का प्रचार करते हैं। क्योंकि देखो आगे 4 भी इसको पढ़ लीजिए, देखो समझने के लिए जी। और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। प्रचार वचन एक लेंगे, कहानी कहीं की शुरू कर देंगे। प्रियो, वचन का प्रकाश, वचन सही तरीके से नहीं, और वो अच्छा लगेगा उन्हें, क्योंकि वचन के अनुसार अगर बोला जाएगा तो वचन तो तलवार है, वचन आईना है, वचन काटेगा प्रियो। वचन आपके लिए, आपके जीवन बनाने के लिए, वचन परमेश्वर को पसंद करने के लिए। परमेश्वर की कलीसिया है, तो परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर की मर्जी चलेगी, इंसान की नहीं। इसलिए मनुष्य को, इसलिए पौलुस बोलता है, अगर मैं इंसानों को, मनुष्यों को खुश करने वाला होता तो परमेश्वर का दास नहीं होता। तो प्रिय, ये बात समझ लेना गंभीरता से के साथ कि अगर हम किसी इंसानों को, लेकिन नहीं, तो इसलिए हम अपने आप को जांच कर देखें कि परमेश्वर के साथ हमारा कैसा संबंध है। हम इस वचन के अनुसार, यहाँ लिखा है, कानों की खुजली के कारण क्या करेंगे? ये कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार। यहाँ कान में खुजली अच्छी तरह समझना, और अंदर अभिलाषाएं, जब इच्छाएं और अभिलाषाएं पाल कर चल रहे हैं, मन मर्जी में चल रहे हैं, तो अपनी अच्छा लगने वाला शब्द चाहिए।
परमेश्वर को अच्छा लगने वाला नहीं चाहिए इंसान को, लेकिन प्रियो सच्चा सेवक, सही प्रचारक परमेश्वर को पसंद करने का, परमेश्वर को खुश करने का प्रचार करेगा। वो कभी मनुष्य को पसंद करने का प्रचार नहीं करेगा, चाहे उसे हानि भी उठानी पड़े, क्योंकि वो सच्चाई है। हालेलुया। सत्य का प्रचार करेगा। और लोग सत्य से अपने मन कानों को फेर कर क्या लगाएंगे? कथा कहानियों में। उन्हें वो सत्य अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सत्य काटेगा। सत्य उनका वचन जीवन दिखाएगा, सत्य उनकी गलती दिखाएगा, सत्य उनका उठना बैठना दिखाएगा। प्रियो, ये बात हमने समझना है बहुत गंभीरता के साथ, क्योंकि सच्चाई में अगर आपको और हमें चलना है तो प्रियो अपने कानों को क्या करें? हालेलुया। अपने कानों को मैं आगे लूंगा, वो वचन हम समर्पित करें परमेश्वर को, क्योंकि ये कान प्रियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम सुनेंगे नहीं तो हमें समझ भी नहीं आएगा। तो इन लोगों को कौन सा प्रचार अच्छा लगता है? यहाँ लिखा है अभिलाषा शब्द इस्तेमाल किया गया है। प्रभु के दास ने, पवित्र आत्मा ने पौलुस को इस शब्द को दिया है कि कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं, यानी कि बहुत सारी होंगी, एक दो नहीं है, अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, यानी कि बहुत सारे सेवकों को इकट्ठा कर लेंगे, पर उनके मन के अनुसार का, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए। इसलिए प्रियो, हम ये बात में जागरूक रहें, प्रभु की मर्जी का प्रभु की मर्जी क्या है हमारे जीवन में, ये जाने। हमारी मर्जी की कोई वैल्यू नहीं है प्रियो, मर्जी परमेश्वर की पूरी होनी है हमारे जीवन में। हमारी मर्जी को हम जब परमेश्वर की मर्जी में छुपाते हैं तो क्या हमारे बाप की मर्जी हमारे खिलाफ होगी? समझ कर देखिए इस बात को आप। हालेलुया। समझ कर देखिए इस बात को आप। क्या हमारे बाप की मर्जी हमारे खिलाफ होगी? हो सकता है, क्योंकि वो तो हमें इतना प्यार करता है, मांगने से पहले हमारी जरूरत जानता है, तो हमारी सारी जरूरतें जानता है। जो मांगने से पहले इतना वफादार हमारा पिता है तो हमारे पीछे। इसलिए हम अपनी मर्जी को छोड़कर अपने परमेश्वर की मर्जी में आ जाएं, तब उसकी मर्जी में चलना शुरू करेंगे, तब ही आपके वो आत्मिक कान खुलेंगे। ये बड़ा कठिन है मनुष्य के लिए, अपनी मन मर्जी को छोड़ना, ये समर्पित करना प्रियो बड़ा कठिन है। हालेलुया। ये बात बड़ा हजम नहीं होती है, क्योंकि हर कोई मन मर्जी में चलना चाहता है, हर कोई अपनी मन मर्जी को पूरा करना चाहता है। परमेश्वर की मर्जी से उन्हें कोई मतलब नहीं है प्रियो। उन्हें मतलब है सिर्फ अपनी इच्छाओं से, अपनी मन मर्जी से, अपनी। पर ऐसा मन सख्त क्यों? क्योंकि अपनी मर्जी में चलकर हम कभी परमेश्वर की आवाज सुन नहीं सकते, हमारा परमेश्वर के साथ कभी रिश्ता हो नहीं सकता। जब हम अपनी मन मर्जी को छोड़ते हैं, जब हम अपनी इच्छाओं को छोड़ते हैं, तब ही प्रभु सही मार्ग में हम अपने परमेश्वर, अपने रचयिता के पीछे चलना शुरू करते हैं। इसलिए हम अपने आप को जांच कर देखें, कहीं हम अपनी मन मर्जियों में तो नहीं चल रहे, हम अपनी भावनाओं में तो नहीं चल रहे, हम अपनी मन मर्जी, हमारे मन की आवाज़ को ही सुनकर परमेश्वर की आवाज़ समझ रहे हैं। तो परमेश्वर का तो वो शब्द प्रियो कान में गिरते ही हृदय शांत हो जाता है, इतना आनंद से भर जाता है। आपको वो तसल्ली मिलनी है, आपको वो सामर्थ मिलनी है, आपको वो सामर्थ उस परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता होना है। ये तभी संभव है जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। देखो यहाँ पे यीशु मसीह भी इस बात पे जोर देता है शास्त्री फरीसियों में। देखो मत्ती रचित सुसमाचार 13:15 आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हैं, पढ़िए जी। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। हालेलुया। प्रियो ध्यान से समझना, यीशु मसीह कहता है इन लोगों का मन मोटा हो गया है, और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं जी,
और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। हाँ, कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने। क्या करें? आंखें मूंद ले। कहीं ऐसा ना हो कि आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। प्रियो, आत्मिक चंगाई की बात है यहाँ। हालेलुया। ये आत्मिक बहरापन, आत्मिक अंधापन, आत्मिक क्या है? ये आत्मिक है। इसे हम शारीरिक तौर पे नहीं ले रहे। यीशु मसीह जान रहा था उन्हें वो आत्मिक तौर पे क्या हैं, इसलिए यहाँ स्पष्ट पहले शब्द में वो ले रहा है, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वह कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्हें अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। हालेलुया। प्रियो, ये आत्मिक तौर पे बहुत प्रभु में लोग ऐसे चल रहे हैं। हालेलुया। ये बात समझना प्रियो, ये वचन हमारे लिए आशीष का कारण बने। हम इसे समझें कि प्रभु का वचन हमसे क्या बात कर रहा है। ऊंचा सुनने, बहुत लोग हैं, कलीसियाओं में भी हैं, आज भी ऊंचा सुनते हैं। कई बार उस वचन को उनको बताते उनको 5-5 साल के बाद पता, ओहो ये वचन ऐसा था, इतने साल से सुन रहे हैं, क्योंकि वो ऊंचा सुनने पर उनको समझ नहीं आता। ठीक इसी प्रकार हम अपने आप को जांच कर दें कि अगर हमारा जीवन परमेश्वर के साथ निपुण नहीं है, हमारी वो समझ नहीं खुली है, तो यहाँ लिखा है, यीशु मसीह साफ कह रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं उन्हें चंगा करूं। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर ये काम कर सकता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह ये काम कर सकता है, लेकिन उसके लिए हमारी तैयारी चाहिए। हम अपने आप को तैयार करें, हम समर्पित करें अपने जीवन को, अपने सृजनहार के हाथों में इन कानों को सौंपे कि प्रभु आप इन कानों से, हम जो संसार का जो मजा लेते थे, जो कानों की खुजली के कारण बहुत लोग प्रभु में हैं, लेकिन आज भी संसारिक गानों का मजा लेते हैं। चलते चलते उनके मन में वो गाने सुनने लगे, अच्छा लगने लग जाता है उन्हें, कुछ इधर उधर की बातों का मजा लेते हैं, बहुत चीज़ों पर। क्योंकि अपने कानों को क्या नहीं किया, अपने सृजनहार को समर्पित नहीं किया, और शैतान इन कानों को इस्तेमाल कर रहा है। ये अब तक छुटकारा हुआ ही नहीं इनका, यहाँ से कान खुले ही नहीं है। देखो उसके लिए आप ले लीजिए ले व्यवस्था 8:23। तब वह बलि किया गया। हाँ। और मूसा ने उसके लहू में से कुछ लेकर हारून के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाया। हालेलुया। माफी जी प्रिय, ये बात समझना है यहाँ पे अब साफ। यहाँ पे हम देखते हैं ले व्यवस्था 8:23, तो इसमें साफ लिखा है कि हारून के दाहिने कान पर क्या लगाया गया? लहू। हालेलुया। तो ये समझना है प्रिय, ये कान परमेश्वर को समर्पित किया हुआ है। हालेलुया। तो आज हम इस लास्ट वचन है ये, लेकिन ये समझना है कि हमने अपने कानों को अपने परमेश्वर को समर्पित किया। हमने इन कानों के साथ वाचा बांधी किया, हमने इन कानों से गलत सुनना बंद किया है, हमने बुराई से अपने कानों को मोड़ा, हमने संसार की बातों से इन कान को। लेकिन प्रियो, अगर हमारा कान इन संसारिक बातों में लगे हैं तो हम अपने परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। इसलिए हर उनके कानों पर भी लहू लगाकर क्या किया गया? अभिषेक। प्रियो, एक विश्वासी का कान परमेश्वर को समर्पित होना चाहिए ताकि परमेश्वर उससे बात कर सके, वो परमेश्वर की आवाज़ सुन सके।
आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर का आत्मा उससे बात कर सके, और जब वो पुकारे तो परमेश्वर की वाणी उसके कानों में पड़े। तो इसलिए प्रियो, हम अपने आप को, अपने जीवन को अपने सृजनहार के हाथों में समर्पित करें कि प्रभु आज हमने ये आपका वचन सुना है। और भी वचन थे इसमें, लेकिन प्रियो ये छोटा करने के लिए मैंने इतने ही वचन ऐड किए हैं। तो आपका अगर कोई सवाल हो तो प्रियो आप इसमें कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। लेकिन ये आत्मिक कानों के लिए मैं आप लोगों से अपनी तरफ से भी एक विनती करूंगा, आप प्रार्थना करें। आप इस परमेश्वर, ये जीवता परमेश्वर है, तो इसके साथ आपका मेल होना है प्रियो, आपका संबंध होना है। आप इसकी पहचान में दिन प्रतिदिन बढ़ना है। आपके कानों की खुजली में नहीं लगने प्रियो, ये खुजली कानों की मिटा लेनी है। अभिलाषाओं में नहीं जाने प्रियो। आप इंसान को देखकर पसंद नहीं होना, आप अपने परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है तो आपके अंदर वो आनंद होना है। पर कई बार इंसानों के अनुसार का प्रचार आज बहुत, मैंने आपको पढ़ाया, उपदेशक खड़े हो गए तो लोगों को दूसरों का ये बड़ी बड़ी नई बातें प्रियो, बात नई के पीछे शैतान लोगों को लेकर जा रहा है, लेकिन वचन युगानुयुग एक है। वचन युगानुयुग स्थिर है, ये कभी ना बदलने वाला वचन है। वचन कभी नया नहीं होता, वचन यही है प्रियो। ये हमारे लिए नया बनता है हर दिन, हमारे लिए, ये समझना। लेकिन नई बातों के कारण बहुत लोग आज अपने कानों को गलत मार्ग में दे दिए। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना करें आप, और इस वचन को आप सुना है तो आप आराधना करें, प्रार्थना करें प्रभु के चरणों में कि अपने आप को समर्पित करें कि पिता, हम अब से अपने कानों को आपके समर्पित करेंगे। जिस प्रकार यहाँ पे हम देखते हैं हारून ने, उसके कानों पर लहू लगाने का बहुत बड़ा महत्व है प्रियो, क्योंकि हम अपने कान को अपने परमेश्वर की ओर देंगे, हाले अपने कानों को वहाँ लगाएंगे ताकि उसकी आवाज़ हम सुनकर उसके पीछे वफादारी से चल सकें। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस मौके के लिए और इस वचन के लिए। प्रिय ये वचन हम सब के लिए आशीष का कारण हो। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह, मैं विनती करता हूँ आपका दास प्रभु, ये जो लोगों ने वचन सुन रहे हैं प्रभु जी, यूट्यूब के माध्यम से एक एक के लिए ये वचन आशीष का कारण हो प्रभु, आत्मिक उन्नति का कारण हो पिता। आपकी मर्जी हम सब के जीवन में पूरी हो पिता। सारी महिमा आदर आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की प्रियो।